राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश या फिर पूरे देश के किसी भी राज्य में महिला सुरक्षा के लिए वहां की सरकारें कहें या केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है और नए नए नवाचार कर रही है। लेकिन इन सभी नवाचारों के बीच में एक क्रांतिकारी शब्द जो जुड़ा है और 2015 से जुड़ा है वह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नारे को दिया है पूरे देश भर में, और वो हर लोगों के मुंह पे यही नारा लगा हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा जो है ये कहां से आया है, किस तरह से दिया गया है, या कितने साल पहले किसी ने इस कविता के रूप में इसको उकेरा गया है। हम उन जी शख्स के पास बैठे हुए हैं जिन्होंने 90 के दशक में इस अपनी कविता लिखने के दौरान ही इस नारे को दे दिया था। वह है उदयपुर में पुलिस डिपार्टमेंट में तैनात महिला डीएसपी चेतना जी भाटी। हम आज उनके पास ही खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, और उनसे बात करेंगे कि ये नारा कहां से आया, किस तरह से इन्होंने लिया। मैम बताइए कि इस जो 2015 में मोदी जी ने दिया था, लेकिन आपने कब इस कविता में लिया, आपका क्या सफर रहा? नमस्कार, मैं जैसलमेर से हूँ और जैसलमेर जिले के अंदर जब मैं पढ़ती थी तो मेरे घर के बिल्कुल सामने एक न्यूज एजेंसी, भाटिया न्यूज एजेंसी की दुकान थी, जहाँ पे जो किताबों की सबसे बड़ी दुकान थी और आज भी है। तो विभिन्न प्रकार की जब मैं किताबें पढ़ती थी तो उन किताबों से मुझे ये पता लगता था कि जैसलमेर के अंदर लड़कियों को होते मार देते हैं, और उसका बहुत बड़ा कारण था उनकी इज्जत से जुड़ा हुआ था। सीमांत जिला था, विदेशी आक्रांत आते थे, बच्चियों को उठा के ले जाते थे। तो उन लड़कियों को जो मारने के तरीके थे वो भी बड़े खतरनाक होते थे। तो उसके बारे में पढ़ के रूह कांप जाती थी। जैसे उन लड़कियों को अफीम दे देते थे, उनकी नाक के ऊपर मिट्टी की पोटली रख देते थे, उनको घड़े में डाल के दफन कर देते थे। तो इस प्रकार के जो अमानवीय व्यवहार बच्चियों के साथ में होते थे, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। और मैं भी पढ़ती थी तो बच्चियों के पढ़ने की जो संख्या थी वो बहुत ही कम थी। सब्जेक्ट नहीं थे, बाहर जाने नहीं देते थे, बाहर पढ़ना चाहते थे तो भेजते नहीं थे। तो इस प्रकार की जो तरीके थे, लड़कियां 10वीं में आई, 8वीं में आई, 6वीं में आई, उनकी शादी कर देते थे, बाल विवाह होते थे। तो इन चीजों ने मुझे बहुत झकझोरा, और इसकी वजह से वर्ष 1986 से मैंने कविताएं लिखनी शुरू की, जो पहले तो जानवरों के ऊपर थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे मेरा जो सब्जेक्ट हुआ वो करुणा का सब्जेक्ट हुआ, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंध में खूब सारी कविताएं लिखी जिनके शीर्षक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हुआ करते थे। उसके बाद में मैंने इसके पोस्टर बनवाए, और मैं पोस्टर से बोलती थी, कहीं वहीं भाषण देने जाती थी तो वहां बोलती थी, नौकरी में आई तो फिर वहां बोलती थी। ये क्रम चलता रहा। लेकिन 22 जनवरी 2015 को जब पानीपत से, हरियाणा से नरेंद्र मोदी जी साहब ने यह नारा बोला तो मुझे ये लगा कि भाई नारा तो मैंने बोला था, लेकिन मैं श्योर नहीं थी, क्योंकि एक ही चीज को कई लोग लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं। तो मैंने वर्ष 2015 से आरटीआई लिखनी शुरू करी इसके संबंध में। इसके बीच में एक इंसिडेंट और हो गया कि 3 अगस्त 2012 को रात को 9:29 पर जब दूसरी बार अशोक जी गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, तब मैं नागौर की पुलिस लाइन में रिजर्व निरीक्षक के पद पे थी, सीआई थी वहां पर। तो वहां पे मैंने जो मेरे ईमेल एड्रेस थे उससे मैंने 2 मेल भेजे अशोक जी सर को, और मैंने उसमें निवेदन किया कि मैं इस तरीके से, मैंने पोस्टर है मेरे, और इसका मेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शीर्षक है, और मैं चाहती हूं कि आप इसका विमोचन करें, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जनसंपर्क विभाग के माध्यम से ये प्रचार प्रसार चाहती हूँ बच्चियों की, महिलाओं के हित में। मुझे कोई वहां से जवाब नहीं आया था। जब मोदी साहब ने 2015 में ये नारा दिया तो उसके बाद में 2015 से लेके और सन 2020 तक मैं कंटिन्यू आरटीआई लगाती रही जगह जगह पर, और अंत में 3 जनवरी 2020 को मुझे एक चिट्ठी की कॉपी भेजी गई, जो चिट्ठी प्रधानमंत्री महोदय के यहाँ पे जो मेरी याचिका थी, उस याचिका को भेजा गया महिला बाल विकास दिल्ली के अंदर, और महिला बाल विकास दिल्ली ने उस याचिका को भेजा राजस्थान के अंदर, और उसका विषय उन्होंने लिखा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रमाण पत्र देने के संबंध में। क्योंकि मेरा सरकार से यही निवेदन था कि अगर मेरे से पहले किसी के द्वारा लिखा गया है तो उसे उसको मिलना चाहिए, और अगर नहीं लिखा गया है और मैं मेरे जो सबूत पेश कर रही हूँ तो मुझे कोई पद, प्रमोशन, पैसा मैं सरकार से कुछ भी नहीं मांग रही हूँ, मैं सिर्फ सर्टिफिकेट मांग रही हूँ। अगर मैंने कुछ किया है तो मुझे सर्टिफिकेट जरूर दिया जाए, और मैं उसको अपना हकदार भी मानती हूँ इससे लिए। तो मैंने ये उनको जरूर लिखा। तो फिर वो लेटर राजस्थान के पास आ गया,
और फिर राजस्थान वालों ने वो लेटर वापस केंद्र में भेजा जनवरी 2020 के बाद में कि भाई नारा जो है वो केंद्र सरकार ने दिया है तो सर्टिफिकेट का डिसाइड वो करें। और साथ में उन्होंने ये किया कि इस संबंध में जो जांच हुई थी, जब मैंने ये कहा कि भाई हमें नारे का प्रमाण पत्र दो, तो प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश से एक जांच हुई थी। उस जांच की तमाम कॉपियां जो है वो राजस्थान सरकार ने उस एप्लीकेशन के साथ लगा के केंद्र के अंदर भेजी। तो ये आपने जो कविता लिखी, ये कविता कुछ दो शब्दों में बोल सकते हैं जो आपने 80 के दशक में या फिर 90 के दशक में जब आप लिखना शुरू, तो कब लिखी थी इसको? 90 के दशक में या 80 के दशक? 90 के दशक में, क्योंकि इस कविता का मूल जो भाव था, वैसे तो बहुत सारी कविताएं हैं लेकिन जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हर जख्म को दिलों में छुपाती है बेटियां, बेटों सा फर्ज जब निभाती है बेटियां, है जिंदगी में उसकी अहमियत बहुत, फिर दुनिया की कोख से गिराती है बेटियां, रहती हमारे दिल में धड़कन सी बेटियां, महकती घर आंगन में चंदन सी बेटियां, हर घात को हर जुल्म को सहती है बेटियां, हर गम को हर पीड़ा को कब कहती है बेटियां, इन बेटियों का कोख में कत्ल भी होता है, रोती है तब वसुंधरा महाकाल भी रोता है, कटते हैं उसके हाथ पांव सिर भी उसका कटता है, पर पाप करने वालों का कलेजा नहीं पड़ता है, रोती है बेटी कोख में लहू की धारा बहती है, बेटे रहते कोख में तो बेटी क्यों नहीं रहती है, अपना सब कुछ चेतना देती है बेटियां, और नसीब वालों के घर जन्म लेती है बेटियां। ये कुछ लाइन में है उसकी। तो मैम, जैसे ये नारा आया 2015 के बाद में पूरे देश भर में हर व्यक्ति के मुंह पे है नारा है, तो आपको क्या लगता है इस नारे से आप भी जैसे महिला मामलों में अनुसंधान करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, तो बेटियों और बेटों में फर्क जो था पहले वो क्या चेंज हुआ है, किस तरह से अभी स्थिति है? तो इस नारे का प्रभाव सबसे बड़ा ये पड़ा कि गली गली के अंदर इस नारे को अपन लोग पढ़ते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी ट्रक ड्राइवरों को कि जब हाईवे पे आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि अगर 10 ट्रक निकल रहे हैं तो कम से कम 5-7 के ऊपर ये नारा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस नारे का दो तरह से समाज में प्रभाव पड़ा, पहला कि बेटियों को बचाया भी जाए और दूसरा कि बेटियों को पढ़ाया भी जाए, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ाओगे तो आप देखते हो कि कितने मुकदमे दर्ज होते हैं, तो उस मुकदमों के दर्ज होने के बहुत पीछे बहुत बड़ा कारण अशिक्षा का भी होता है। तो अगर बेटियां पढ़ी लिखी होगी, सक्षम होगी, आर्थिक रूप से सक्षम होगी, उनको हर तरह से कानूनी ज्ञान होगा, तो नेचुरली इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो समाज के और देश की उन्नति में बहुत बड़ी भागीदार बनेगी। तो ये डीएसपी चेतना मैम से हमने बात की, उन्होंने पूरे अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारा है उससे पूरे सफर को बताया, और इन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार से भी इनके पास में उस तरह का सर्टिफिकेट आया है जिसमें बताया गया है कि नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया है। एबीपी न्यूज से विपिन सोलंकी, उदयपुर।